हेलो फ्रेंड्स, आज का जो लेख है कि ईरान का मौजूद संकट आज वैश्विक कूटनीति की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बन चुका है। भारत के साथ जो ईरान का कूटनीतिक संबंध था, चाबहार बंदरगाह, जो हाल फिलहाल में जो घटना में रहा है, न्यूज में रहा है, तो उसी के बारे में बोल रहा है। यह केवल एक देश की आंतरिक उथल-पुथल या क्षेत्रीय तनाव का मामला नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नाजुक संतुलन को भी चुनौती दे रहा है। और इसका जो हेडिंग बनाया गया है, ईरान संकट दुनिया के लिए अग्नि परीक्षा है। तो कहा है कि ईरान एक बार फिर वैश्विक भू राजनीतिक के केंद्र में है। आंतरिक असंतोष लंबे समय से चले आ रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंध और अमेरिका की कड़ी चेतावनियों ने वहां की स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर रूस और चीन की भी पैनी नज़र है, जो ईरान यथास्थिति बनाए रखने के पक्षधर हैं। मिडिल ईस्ट पहले से ही सत्ता संघर्षों से जूझ रहा है। ऐसे में ईरान में भी किसी भी तरह की बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसका पूरा असर क्षेत्र और वैश्विक शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। यही वजह है कि ईरान का मौजूदा संकट पूरे दुनिया के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा बन गया है। ईरान की अस्थिरता न केवल क्षेत्रीय संकट है, बल्कि नए कोल्ड वॉर की आहट भी हो सकती है। फिर अगला हेडिंग है, पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिरता की ओर है। ईरान लंबे समय से आर्थिक प्रतिबंधों और आंतरिक दबावों से जूझ रहा है। इन प्रतिबंधों ने आम जनता में गहरा असंतोष पैदा किया है, जो अब चरम पर पहुंच चुका है। इस आंतरिक असंतोष के अलावा अमेरिका का दबाव भी मौजूद है, जिससे स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। मिडिल ईस्ट वैसे भी पहले से ही अस्थिरता और सत्ता संघर्षों से गुजर रहा है। इस क्षेत्र में शिया सुन्नी विवाद और इजराइल ईरान के बीच की वैचारिक और सामरिक दुश्मनी से तनाव पसरा हुआ है। यदि यह तनाव और बढ़ता है तो पूरे मिडिल ईस्ट ही अस्थिरता की चपेट में आ सकता है। तीनों शक्ति केंद्र की नज़र ईरान पर है। ये बोल रहा है, ये तीनों शक्ति केंद्र का नज़र कहाँ? ईरान पर है। इस समय दुनिया में शक्ति के 3 केंद्र हैं, अमेरिका, रूस और चीन, और तीनों ही ईरान को लेकर सक्रिय हैं। एक तरफ अमेरिका है, जो लंबे समय से ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना तलाश रहा है। यदि अमेरिका के समर्थन से वहां सत्ता परिवर्तन होता है, तो रूस और चीन की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आना तय है। रूस तो साफ कह चुका है कि ईरान में किसी भी तरह के अमेरिकी
हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेगा। चीन का भी ईरान में गहरा राजनीतिक और आर्थिक दखल है। वेनेजुएला का उदाहरण सामने है, जहां चीन ने बड़े पैमाने पर निवेश किया था, लेकिन मादुरो को हटते ही उसका निवेश जोखिम में आ गया है। इसी अनुभव के चलते चीन ईरान को लेकर अत्यंत सतर्क है। अगला हेडिंग है, क्या अमेरिका करेगी सीधी कार्रवाई? अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में अपनाए गए रुख को देखते हुए ईरान में असंतोष का नेतृत्व करने वाले समूह को यह उम्मीद है कि उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ऐसे संकेत भी दिए गए हैं कि यह प्रदर्शनकारियों को मृत्युदंड दिया गया तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि अब ईरान ने कहा है कि वह प्रदर्शनों से संबंधित किसी भी शख्स को मृत्युदंड देने की तैयारी में नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से डे-एस्केलेशन यानी टकराव को टालने की संभावना कुछ हद तक बढ़ती दिख रही है। हालांकि ट्रंप हमेशा से अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं, इसलिए कल क्या होगा यह आज नहीं कहा जा सकता। क्या दुनिया कोल्ड वार की तरफ है? रूस और चीन दोनों ही ईरान में यथास्थिति बनाए रखने के पक्षधर हैं, क्योंकि मौजूदा सत्ता संरचना उन्हें रणनीतिक रूप से सूट करती है। अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो हालात और बिगड़ने की आशंका बढ़ जाएगी। ऐसे में दुनिया कोल्ड वार जैसे हालात की ओर बढ़ सकती है, जहां एक तरफ अमेरिका होगा और दूसरी ओर रूस तथा चीन। इसके बाद रूस और चीन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ईरान की अस्थिरता केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए भी यह एक गंभीर चुनौती बन सकती है। सत्ता परिवर्तन से क्या आएगी शांति? बोला है, सत्ता परिवर्तन अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन उसके बाद की स्थिति को नियंत्रित करना कहीं अधिक कठिन है। इराक, लीबिया और सीरिया जैसे उदाहरण बताते हैं कि जब पावर में वैक्यूम पैदा होता है तो अलग अलग गुट, मिलिशिया और सशस्त्र समूह सत्ता पर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगते हैं। ईरान में वर्तमान में ही हो रहे प्रदर्शनों का कोई संगठित नेतृत्व नहीं है। ट्रंप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अमेरिका ईरान में अपनी जमीनी सेना नहीं भेजेगा। इसी वजह से ईरान में संभावित सत्ता परिवर्तन शांति के बजाय लंबे समय तक चलने वाले संकट का कारण बन सकता है। मिडिल ईस्ट में अस्थिरता भारत के हित में नहीं है। भारत ने हमेशा अरब देशों, ईरान और इजरायल के बीच संतुलन बनाकर अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाया है।
हालांकि यह भी उतनी ही बड़ा सच है कि समय के साथ ईरान के संग भारत के रिश्तों में चुनौतियां बढ़ी है। ईरान के साथ भारत का व्यापार घटा है और उस तेल आयात भी कम हुआ है। भले ही हाल के वर्षों में भारत की रणनीति और आर्थिक दाव इजरायल और अरब देशों से अधिक लगे हो, लेकिन भारत मोटे तौर पर यह नहीं चाहेगा कि इस क्षेत्र में अस्थिरता न बढ़े। किसी भी तरह उथल-पुथल से भारत के समग्र आर्थिक, ऊर्जा और रणनीतिक हितों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो सकती है। भारत के लिए क्यों अहम है प्रोजेक्ट? चाबहार प्रोजेक्ट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिस पर करोड़ों डॉलर खर्च हो चुके हैं। इसके माध्यम से भारत पाकिस्तान की भूमि का उपयोग किए बिना सीधे अफगानिस्तान और मध्य एशिया देशों तक पहुंच सकता है। यह बंदरगाह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत को रूस और यूरोप से जोड़ने का एक छोटा और सस्ता रास्ता प्रदान करता है। इसके अलावा यह पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जिसे चीन विकसित कर रहा है, मात्र 70 से 100 किमी की दूरी पर स्थित है, जिससे भारत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बनाए रख सकता है। तो आज का